सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपको जो जानकारी दी जाती है, रोजाना आपको जो आपके साथ जो चर्चाएं की जाती हैं, आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती से संबंधित होती है। कैसे हमारे सामान्य जीवन में हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, हमारा शरीर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छा खासा चलता हुआ हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या अचानक से बिगड़ जाती है, शरीर हमें सुटेबल नहीं हो पाता, यानी हमारा साथ नहीं देता। जिस काम को हमें करना बहुत अच्छे से चाहिए उस काम को हम नहीं कर पाते हैं, शरीर हमारा साथ नहीं देता है, शरीर उतनी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस काम को कर पाए। क्यों होता है आखिर ऐसा? ये सब प्रश्न, इसके उत्तर तभी मिलेंगे जब हम जानने का प्रयास करेंगे, जब हम स्वयं का आकलन करेंगे कि हम कहां कहां क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तब हमें पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर जाने अनजाने ही सही, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, बहुत सारी ऐसे त्रुटियां हम कर रहे हैं, लापरवाहियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम रोगों को निमंत्रण देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आप अपने रोग को तो खत्म करें ही करें, साथ में अपने आप को निरोगी कैसे बनाएं, वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये आपके लिए कार्यक्रम हम लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरु जी हम आंतों से संबंधित बात करेंगे। आंतें जो हमारा भोजन है उसको ट्रांसफर करने में, उसको प्रोसेस करने में हमारी सहायता करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। एक तरह से पाइपलाइन होती है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, वही आंतें यदि रुक जाएं, अवरोध उत्पन्न होने लगे, यानी जाम हो लग जाए उसमें, तो क्या क्या दिक्कतें हमें झेलनी पड़ सकती हैं, किस किस तरीके की परेशानियां होती हैं? क्योंकि दर्द तो होता है, ये बस हमें पता है, लेकिन उसके लक्षण क्या हैं वो नहीं। देखिए, हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिला के 36 फुट लंबी है। अच्छा। 18-18 फुट की है। जहाँ पे बड़ी आंत से छोटी आंत में पखाना आता है, वहाँ से आंत मुड़ जाती है ऐसे। अच्छा। और जो धुक-धुकी यहाँ पे सुंडी पे होती है वो साइड में चली जाती है। यदि ये धुक-धुकी नीचे को उतर जाए तो इससे दस्त लगते हैं, और ऊपर को चढ़ जाए तो भयंकर कब्ज हो जाती है। शायद इसी को नाभ का हाँ, डिसबैलेंस होना कहते हैं। हाँ, वो है। धर्म भी कहते हैं, नाभ भी कहते हैं। धर्म भी कहते हैं, नाभ भी कहते हैं। मेडिकल साइंस तो जहाँ से आंत मुड़ी उसको काट देते हैं और चालू कर देते हैं, परंतु आयुर्वेद में किसी अंग की काट पीट नहीं की जाती। और आंतों का काम है कि जैसे कैंचुआ पीछे से सरकता आगे को, आगे से पीछे को सरकता है, यही आंतों का प्रोसीजर है। यदि आंत सीधी है तो आपका पेट साफ होगा, बीमारी कोई नहीं। जब आंतों के अंदर जाम लगता है तो सबसे पहले तो आपको गैस बनती है जी। दिमाग में गए तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और इससे माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और जब गैस बनती है तो फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती,
जब फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो दिल को कहाँ से ऑक्सीजन देगा और खून गाढ़ा हो जाता है, फिर हार्ट अटैक भी हो जाता है। और यही चीज़ जाके जब गुर्दे के ऊपर बैठ जाती है तो फिर किडनी खराब हो जाती है। अब एक नहीं, जितने रोग हैं सब गैस से हैं। अब स्वस्थ विचार में इसको ऐसे लिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। जिसको भी ऐसी बीमारी हो जाए उसके लिए बेल का हलवा या बेलगिरी का पाउडर बना ले, और आम की गुठली जो सूख गई है उसकी अंदर का बीज निकाल करके पीस के पाउडर बना ले। 5 ग्राम पाउडर वो 5 ग्राम वो, ये आप अपने पास रख लें पहले अलग अलग। अब इसको खोलने के लिए आपको सिर्फ अभी बेलगिरी का हलवा बना के खाएं, शरबत बना के पिए, या फिर बेल नहीं मिल रहा है, बेल का मुरब्बा नहीं मिल रहा है, तो आप बेल के पत्ते ले आए। पत्तों को धो करके पीस के चटनी बना लें। एक टाइम में पत्ते आपके पास 20 ग्राम होने चाहिए। अब उनको पीस के पानी में घोल के छान लें और 5 दाने इसमें काली मिर्च मिला दें और चुटकी भर सिंधा नमक या काला नमक मिला दें। अब रोगियों कहें कि इसको पीने में आपने 20 मिनट लगाने। जैसे सिप सिप करके पिएगा तो 20 मिनट के बाद पेट में ऐसे आवाज़ें आना शुरू होगी जैसे आसमान में घनघोर घटा छाती है, बिजली चमकती है, गड़ 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 आवाज़ होती है, ऐसे पेट में आवाज़ें आना शुरू होगी। जो अंदर जाके जो आंतों में पखाना सूखा था उसको पिघलाना शुरू करेंगे और जो आंत मुड़ गई थी उसके अंदर भी प्रेशर देगा। फिर उसके 3 घंटे बाद दूसरी खुराक कैसे लेनी। 3 घंटे में 3 खुराकें ले लेंगे। 9 घंटे में आपका जो आंतों का जाम था खुल गया। अब 3 बार बेल के पत्तों का रस ले लिया आपने, अब आपको बेल मिल गया। अब आप 3 दिन तक अन्न नहीं खाएंगे, किसी किस्म का नहीं। आप बेल का चाहे शरबत बना के पिए, चाहे उसका हलवा बना के खाएं, चाहे उसका मुरब्बा बना के खा लें। जब आप इसको खाएंगे 1 हफ्ता लगातार तो आंतों का जाम पूरा खुल गया, जो आपकी तकलीफें थी ख़त्म हो गई। अब आपका पेट सुबह 4 बजे ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी पे लगता है, और आज किए तो कपड़े भी खराब, और जैसे आप बैठेंगे जाके तो एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ, बाथरूम बाद में आएगा। ये है इसका सबसे अच्छा तरीका। अब 3 दिन के बाद आपने इसको खिचड़ी देनी है, और खिचड़ी में बासमती चावल 20 ग्राम और साबुत मूंग या दड़े हुए मूंग छिलके वाले 30 ग्राम। अब ये 1.5 लीटर पानी में आपने मिट्टी के बर्तन में उबालना है, ढक्कन देके धीमी आंच पे। अब आपके पास आधा किलो रह जाएगा, 1 किलो पानी इसका सूख जाएगा और बिल्कुल जैसे सूप होता है ऐसे बन जाएगा। अब इसको आप थाली में डाल लो। इतने में 2 गिलास पानी आपने उबाल के रखा था, उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री आ गया होगा। अब इसमें लहसुन प्याज अदरक तीनों को पीस के उसका रस निकाल लें आप 2 चम्मच। अब दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच मिला दें, और जो जूस निकाल के एक कचरा बचे तीनों का, ये अपने उस खिचड़ी में मिला दें। अब इसमें से आप 4-5 ग्राही खाना खाए, फिर 2 घुट पानी पिए,
फिर 4-5 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिए। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठें। फिर वज्रासन से उठ करके कम से कम 20 मिनट थोड़ी आप सैर कर लें। 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर शवासन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके आप उठें। आपको इतना हल्कापन आएगा शरीर में कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और उसके बाद पेट में कहीं किसी किस्म को कोई तकलीफ नहीं रहेगी, और जो अंदर का जाम था, जाम पूरा खुल गया। अब इसके बाद दिन का खाना जो आप ये 12 बजे से पहले पहले खा लें, और रात्रि का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी से कहने की ज़रूरत है कि मुझे तकलीफ़ है। आपका रोग ख़त्म हो गया। अब तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइम में खाना नहीं खाना। खाना आप टाइम का खाइए। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पीते हैं, तो आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रोग होगा। गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि खाना कैसा खाना चाहिए, बड़ा सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि पेट में जब आंतों में खाना पहुंचता है तो वो पूरी तरह पचा हुआ होता है, और जो पचा नहीं है वो या तो वापस मुंह के रास्ते ही बाहर आता है या अन्य और रास्तों से। क्या आंतों से ही वो अनपचा भी खाना जाता है? देखो, जब आप नॉर्मल खाना खाएंगे, ज़्यादा गरिष्ठ खाना नहीं खाएंगे, तो लीवर उसको पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं पड़ेगा, अंदर जाके गुर्दे के पास बिल्कुल ऐसे फिल्टर होगा, खून लग, टट्टी लग, पेशाब लग। हमें रोग ही कोई नहीं है। अच्छा। हमें जितने रोग हैं वो सब लीवर की कमी से हैं। यदि लीवर आपका स्वस्थ है, पैंक्री इंसुलिन पूरी बना रही, हमें ज़िंदगी में रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब जीभ में स्वाद देते, अच्छा, अब लीवर मांस का टुकड़ा तो है, लोहा का पुर्जा तो है नहीं, जब उसके ऊपर कचरा बैठ जाएगा तो भी काम नहीं करेगा। और कोई भारी चीज दे दी, वो पचाएगा नहीं, बिल्कुल। फिर जाके पेट में सड़ता तब नाश होता है। तो कचरे का मतलब हुआ फैट जमना, हाँ, काई जमना, इस तरीके का। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं कि हम अपने जीवन में इस बात का तो जरूर ध्यान रखें कि हमें खाना जो खाना है, यानी भोजन जो हमें करना है, वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जीभ के स्वाद को तो हम मेंटेन करते हैं, परंतु हमारा जो पेट है वो कोई स्टोर रूम नहीं है या कुछ भी वहाँ पर डाल दिया और पड़ा है। पेट में हमारे जो जाएगा वो हमारे शरीर में ही उसका रिटर्न हमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम अच्छा भोजन देंगे अपने पेट को तो उसमें से जो गुण वाले तत्व हैं, जो औषधि तत्व जिसे कहते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, वो हमारे शरीर में खून के साथ मिलकर हमारा खून अच्छा करेंगे। यदि खून अच्छा है, पूरे शरीर में उसका जो संचार है वो अच्छा से हो रहा है, तो हमें रोग ही कोई नहीं। तो इसीलिए निरोगी यदि आपको रहना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका खान पान है। खाना अच्छा होगा, भोजन आपका सुपाच्य होगा, आपने खाया और कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में वो पच भी गया, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय में। दूसरी बात, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि खाना हम खा भी अच्छा रहे हैं, बहुत सुपाच्य खा रहे हैं, और ऊपर से अगर हमने ठंडा पानी पी लिया तो समझें कि वो खाया ना खाया वो एक बराबर है, क्योंकि ऐसे में भोजन ठीक से पच नहीं पाता। जो हमारी अग्नि है, जो हमारे पेट में एक अग्नि होती है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में इसको दोबारा से अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सा समय लग जाता है, और उतनी देर में जो भोजन किया हुआ है वो सड़ने लगता है। फिर ऐसे उत्पन्न होती है गैसें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा है,
और जितना ज्यादा हम गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे उतना ही अथाह सागर में हम गोते लगाएंगे, उतना ही ज्ञान का भंडार हमें प्राप्त होगा। परंतु समय इतना नहीं होता कि सारी चीजें और ज्यादा विस्तार से समझाई जा सके, इसीलिए जो मूल बातें हैं वो सब आपको बताई गई हैं, उन पर आप जरूर ध्यान रखें।